शिवगंगा समग्र ग्राम विकास परिषद का जो काम है, इसको बहुत बड़े स्केल पर झाबुआ में चलता हुआ आप सबने देखा। यह कार्य के पीछे एक दो तीन बातें उल्लेखनीय हैं। ऐसे तो इन्होंने बताया मुझे कि मैंने यहाँ पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया, समझा। ये दोनों बातें सही हैं, पर इसके मूल में एक कारण ये है कि शिवगंगा के जो संस्थापक हैं माने हरजी चौहान, वो जनजाति समाज के ही व्यक्ति हैं। यहाँ भील, भिलाला, पटेलिया समाज बड़ी मात्रा में है, लाखों की संख्या में है। और कोई भी सामाजिक संगठनों में इस तरह के व्यक्ति उनसे परामर्श नहीं करते। तो माने हरजी चौहान ने जब ये बात कही कि अपने समाज की स्ट्रेंथ क्या है और हम किसी भी समस्या का समाधान यदि करना चाहते हैं तो समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उसमें से ही ये बात निकल के आई कि हम वनांचल सशक्तिकरण करें। सशक्तिकरण का अर्थ है कि पूरा इस अंचल का समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए। एक है व्यक्ति का सशक्तिकरण और एक है समाज का सशक्तिकरण। तो जो समाज का सशक्तिकरण है वह सबसे ज्यादा जरूरी है, और समाज के सशक्तिकरण के लिए वहाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हर मनुष्य की अपनी एक भूमिका है। उस भूमिका में उसके अंदर तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उसके अंदर प्रेरणा होना चाहिए, और प्रेरणा मनुष्य की जन्मजात है, परमार्थ के भाव से काम करना। मनुष्य कभी भी अपने जीवन में जब दूसरों की सेवा करता है तो उसे एक आनंद आता है। धीरे धीरे ये परमार्थ की भावना बढ़ भी सकती है, और यदि इसको वातावरण नहीं मिला तो ये परमार्थ के साथ घटते हुए स्वार्थ के अंदर लिप्त हो जाती है और बहुत संकुचित हो जाती है, केवल अपने बारे में ही व्यक्ति सोचने लगता है। तो माने हरजी चौहान का ये कहना था कि परमार्थ की भावना को परिपुष्ट करना चाहिए, और यदि मनुष्य के अंदर परमार्थ की भावना पुष्ट हो गई तो जितने प्रकार की भी सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। तो मनुष्य को सशक्तिकरण करने में जो पहली बात थी वो प्रेरणात्मक उसका विकास होना चाहिए, जिसको अभी चिन्मय जी ने कहा सिविक सेंस, माने सामाजिक चेतना, सामाजिक भाव उसके अंदर विकसित होना चाहिए। तो इस तरह की बात ये पहली प्रेरणा में ये सबको ध्यान में आना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी प्रेरणा रहेगी। तो मुझे मेरे गांव को समृद्ध करना है, खुशहाल करना है, मेरे गांव के हर दुख दर्द को दूर करके एक खुशहाल जनजीवन बनाना है। तो ये समाज के सशक्तिकरण में पहली बात थी, परमार्थ की प्रेरणा से काम करने के लिए तैयार होना, और वो भी जीवन भर के लिए तैयार होना। दूसरी बात थी कौशल विकास, माने जिस तरह के काम है वो काम करने की योग्यता हर युवक में आ जाना चाहिए, हर मनुष्य में आना चाहिए, पुरुष में हो या महिला में हो। इसलिए कौशल विकास का कार्यक्रम यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में निपुण हो जाता है तो निपुण होने के बाद वो काम कर सकता है। आपने अभी बातें सुनी होंगी, हरि सिंह सिंगार से सुनी, आपने राजा राम कटारा जी से बात सुनी, आपने दरिया भाभोर से बात सुनी, या अन्य कार्यकर्ता इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लिया जो शिवगंगा द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। आपने बार बार नाम सुना होगा ग्राम इंजीनियरिंग वर्ग। ये ग्राम इंजीनियरिंग वर्ग इंदौर की बहुत बड़ी संस्था है, JSITS इंजीनियरिंग संस्थान है, मध्य प्रदेश का बहुत मान्य संस्थान है। उसके जो प्रोफेसर है माननीय संदीप नारुडकर जी, श्रीनिवास कुटुम्बले जी, ये सब हरजी और ये सब आपस के क्लास फेलो रहे हुए हैं। सत्यजीत जी मजुमदार को भी कल मैं सुन रहा था, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ये सब लोग इनको प्रशिक्षण देते हैं बहुत छोटी छोटी बातों का। और ये ग्रामीण लोग जिसमें कल भी बात आई थी, संदीप जी ने इसका उल्लेख किया था,
नेटिव इंटेलिजेंसी, झाबुआ का जो समाज है, जनजाति समाज है, भील बिलाला, इसमें स्थानीय स्तर पे जो प्रतिभा विकसित होती रही, सबसे कम कुंठित होती है झाबुआ की प्रज्ञा। माने झाबुआ के बच्चों का विकास अनावरत चलता है, अनावरत निर्विरोध बिना बाधा के बढ़ता है। और इसलिए इनकी जो स्थानीय प्रतिभा है कि छोटी सी अवधि के अंदर ये बड़ी बातें सीख जाते हैं। 3 दिन के ग्रामीण वर्ग में ये तालाब बनाना सीख गए और तालाब बनाने के साथ 12 प्रकार की गतिविधियां सीख गए। तो दूसरी बात है कि कार्यकर्ता के अंदर का कौशल विकास, जिस तरह का काम उस तरह का कौशल उसे आना चाहिए। तो शिव गंगा के जो 6 आयाम हैं, जल संवर्धन करना, तो जल संवर्धन करना एक बहुत बड़ा कौशल मांगता है और वो कुशल कार्यकर्ताओं की टीम बनना चाहिए। तो शिव गंगा ने कौशल विकास के विविध कार्यक्रम झाबुआ में चला रखे हैं। दूसरा है जंगल का संवर्धन करना। अब जंगल का संवर्धन करना ठीक वैसा ही है, एक बच्चे को लालन पालन करते हुए 18 वर्ष की युवा अवस्था तक उसको स्वावलंबी बनाना। तो जंगल के पौधे को कितनी विपरीत परिस्थितियों में बढ़ना पड़ता है, जानवर उसे खा जाते हैं, किसी को थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग काट लेते हैं, उसके फल फूल आते हैं तो उसे तोड़ लेते हैं। तो ऐसी समय में उसकी सुरक्षा भी करना, उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करना और उसे लगातार 5-6 साल तक बड़ा करना। तो जंगल को बढ़ाना यानी बीज से लेकर के वृक्ष बनने तक की एक प्रक्रिया है, इसका भी एक स्किल कार्यकर्ता में आना चाहिए। से आयोजन चलते रहते हैं और वे कार्यक्रम सफलता से चलते हैं, इसीलिए माता वन के रूप में एक जंगलों का नवीनीकरण या पुनरुद्धार हो रहा है। तीसरा उसमें जमीन संवर्धन की बात आती है, जिसमें प्राकृतिक खेती हो, प्राकृतिक दृष्टि से उसमें रासायनिक चीजों का कम से कम उपयोग हो और स्वस्थ अन्न उत्पन्न हो, अमृतमय अन्न उत्पन्न हो, निरोगी बनाने वाला अन्न, धान, दूध, दही विकसित हो। तो इस तरह से जमीन के विकास की प्रक्रिया है। जानवर के संवर्धन के लिए तो बहुत बड़ी शिक्षा है, जैसे मनुष्य के डॉक्टर होते हैं वैसे ही पशुओं के चिकित्सक होते हैं और पशुओं के चिकित्सक के अलावा पशुपालक के अंदर भी बहुत से गुण होना चाहिए। तो ये शिव गंगा द्वारा लगातार पशुपालन का प्रशिक्षण, जमीन संवर्धन का प्रशिक्षण और एक और बड़ा आयाम है जो है नव विज्ञान। नव विज्ञान का अर्थ ये देखिए, साइंस तो बहुत आगे प्रगति कर चुका है, आगे 200 साल तक की खोज साइंस के द्वारा हो चुकी है, पर उस साइंस को मनुष्य की पहुंच में पहुंचाना, मनुष्य के पास पहुंचाना, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाया है। और शिव के छात्र आते हैं, टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेसर आते हैं, उन सबसे मिलकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया कि हर कार्य आसान लगना चाहिए, जो कठिन है वो सरल कैसे हो जाए। खेती करने से लोग दूर भाग रहे, तो खेती उनको सरल कैसे लगने लगे, पशुपालन सरल कैसे लगने, विद्यार्थियों को शिक्षा एक मित्र कैसे लगने लगे, शिक्षा के प्रति ललक कैसे पैदा हो जाए। तो शिक्षा होना चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना इतना कठिन हो गया है, उसे सरल कैसे बनाया जाए। तो ये शिव गंगा के स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम है, जिसका नाम वनांचल सशक्तिकरण रखा गया है, अर्थात पूरा वनांचल में रहने वाला हर मनुष्य एक सशक्त होकर के खड़ा हो जाए। तो ऐसी प्रशिक्षण की व्यवस्था शिव गंगा द्वारा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वो काम जीवंत रूप में दिखाई देते हैं। केवल तालाब होना चाहिए इतना नहीं है, तालाब होना भी चाहिए और हो भी गए हैं, वन होना चाहिए और वन लगने भी लगे हैं, पशुपालन होना चाहिए और पशुपालन होने लगा। घर घर में दूध दही की बातें करते थे तो दूध दही मिलने लगा। इस तरह से सामाजिक जीवन के जितने आयाम हैं, वे शिव गंगा के क्षण में होने लगे। और तीसरी बात, ज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। और ज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कि हर कार्य के पीछे कोई मूल ज्ञान छिपा रहता है।
कि जमीन की संरचना कैसे होती है, अर्थात पूरा भूगोल को विज्ञान है, खगोल का विज्ञान है, पशु का विज्ञान है, मनुष्य का मनोविज्ञान है, मनुष्य का बौद्धिक सोच समझ है। इस तरह की सारी चीजें ज्ञानात्मक रूप से मनुष्य को बचपन से ही समझना चाहिए। अभी राजा राम जी बताए थे कि हम स्वच्छ गांव, स्वस्थ परिवार की बातें करते हैं और महिलाओं की लीडरशिप में करते हैं। तो महिलाओं का स्वभाव, महिलाओं के कार्य करने की शैली, महिलाओं के काम करने की जो टीम है, इस तरह के सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मैं आपको ये जो सारे प्रशिक्षण चलते रहते हैं, इस प्रशिक्षण जहाँ चलते हैं वो प्रशिक्षण केंद्र है धर्मपुरी, जहाँ आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में वर्षानुवर्ष से सभी प्रकार के जो इकाइयां हैं अपने यहाँ की इकाइयों में, जैसे महिला है, युवा महिला है, फिर यहाँ पे विद्यार्थी हैं, बाल्य अवस्था के विद्यार्थी है, किशोर अवस्था के विद्यार्थी, तरुण विद्यार्थी हैं, प्रौढ़ अवस्था के मनुष्य हैं, ये सभी मिलकर के प्रशिक्षण केंद्र में आते हैं। तो ये प्रशिक्षण केंद्र बहुत बड़ा नहीं है, 5 एकड़ का है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जन संवर्धन, मनुष्य का संवर्धन ही सभी समस्याओं का समाधान है। जितने प्रकार की समस्याएं हैं, यदि उसको अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की सामर्थ्य की तुलना में समस्याएं बहुत कम है। मनुष्य की सामर्थ्य इतनी है कि वे समस्त समस्याओं को जड़ मूल से नष्ट कर सकते हैं। चाहे वो पर्यावरण का प्रदूषण हो, जिसे आज ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कहा जा रहा हो, या समाज में वैमनस्य की बात हो, मनोमय कोष का विकास हो, या समाज में सामाजिक समरसता हो, या असमानता हो, किसी भी प्रकार की समस्या का जो समाधान है वो समाधान मनुष्य की सामर्थ्य के भीतर है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य यदि जगा ले तो सारी समस्याओं का हल निकल सकता है और गांव के विकास से पूरे भारत का विकास हो सकता है। इस प्रकार से सोशल कैपिटल जनरेट करने का जो शिव गंगा का मुख्य हेतु है, सबसे पहले जो कार्यों को कार्य दिखते हैं पर कार्यकर्ता नहीं दिखते, तो कार्यकर्ता इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता। भेड़िया बता रहे थे कि मैं 40,000 घरों में ये हुनर ले जाना है, ये बाम्बू का 40,000 उन्होंने संख्या अधिक बता दी, 20,000 परिवारों का लक्ष्य सब लोगों ने मिलकर के सोचा हुआ है और उनकी बात अच्छी हो जाए, 40,000 घरों में यदि पहुंच जाए तो ये बाल मन का सपना साकार हो जाए तो झाबुआ अलीराजपुर में रोजगार की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह के केंद्र शिवगंगा द्वारा संचालित हो रहे हैं और इनमें नियमित रूप से छात्र रहते हैं, सीखते हैं और उनमें एक स्वाभिमान के साथ सामाजिक जीवन जीने का विश्वास पैदा होता है और गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए अर्थोत्पादन की सामर्थ्य पैदा हो जाती है। अब मैं कुछ बातें जो शिव गंगा के इतने विविध आयाम, बहुत से डायमेंशन पर जो काम चल रहा है, जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर, अनेक लोग यहाँ पर आकर के बातचीत करते हैं और नितिन जी ने भी प्रारंभ में ये बात कही कि इतने कार्यक्रमों के संचालित होने के पीछे ऐसा कौन सा कारक है जो इतने आसानी से यहाँ हो जाता है। मुख्य कारण है जन संवर्धन करना। जन संवर्धन सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कि तालाब बन गए, निश्चित रूप से तालाब बहुत बड़ी संख्या में बन गए, प्रति वर्ष बन जाते हैं और सचमुच जादुई जैसा दिखाई देता है कि इस वर्ष लॉकडाउन था और लॉकडाउन के समय सारे कार्य बंद थे, पर हमारे यहाँ के जिले के कलेक्टर ने कुछ समय कार्यक्रमों में मनरेगा के लिए कुछ काम करने की जब छूट दी तो मैंने उनसे कहा कि हम भी इस साल तालाब बनाना था और शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप भी कर लीजिए, लेकिन समय बहुत कम है, 1 महीने का समय है। तो हमने जैसे ही बातचीत की तो भंवर सिंह भेड़िया जी जो शिव गंगा के एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 30 दिन के अंदर 5 तालाब
सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और वो भी अलग अलग गांव में एक ही समय में 5 तालाब बन गए। इन 5 तालाबों की जल धारण की क्षमता 80 करोड़ लीटर है। वो एक बार भरी रहती है और ये 80 करोड़ लीटर पानी 6 से 7 महीने तक भरा रहता है, जो भूमि के जल स्तर को बढ़ाता है। 2 प्रकार की फसल पैदा कर तालाब ऐसा है जिसमें साल भर पानी भरा रहे। तो ये जो कार्य हमको दिखाई देता है, हम कहते हैं ये बाई प्रोडक्ट है। ये शिव गंगा का जन संवर्धन हो जाने के कारण से उसका परिणाम है कि जल के संरक्षण हेतु तालाब बन गए। जल संरक्षण हेतु हाथी पावा पर 1 लाख से अधिक ट्रेंचेज खुद गई, और शिवगंगा के ही प्रयासों से जो हाथी पावा की पहाड़ी किसी जमाने में इस प्रकार की निराशा पैदा कर रही थी। शहर के लोग बोला करते थे कि नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता, कोई जंगल नहीं लग सकता, कोई यहाँ जाता नहीं है, कोई देखता नहीं है। पर शिवगंगा ने जब इसमें हलमा शुरू किया 2009-10 में, शुरुआत में लगातार 9-10 फिर 11-12-13 4-5 साल के बाद नगर में चेतना जगी। प्रशासन के अधिकारियों को भी अच्छा लगा, वन विभाग को भी अच्छा लगा, और आज 9 वर्ग किलोमीटर की हरी भरी पहाड़ी बनाने का एक सपना शहर के अंदर पैदा हो गया, जिला प्रशासन के अंदर पैदा हो गया, वन विभाग के अंदर पैदा हो गया। तो ये शिव गंगा के जन संवर्धन का जो कार्य है, इसके माध्यम से जल, जंगल, जमीन और नव विज्ञान, इनका जो संवर्धन हो रहा है। आपने देखा कि सौर ऊर्जा का ये जो प्लांट लगा, इसमें सत्यजीत पटेल, इन्होंने अपने गुजरात के किसी मित्र से बात की, चाहे सुनील त्रिवेदी जी थे, वो शिवगंगा से पहले परिचित भी थे, उन्होंने किसी कंपनी से बात की, उन्होंने 15 लाख रुपए दिए और ये कोल्ड स्टोरेज बन के तैयार हो गया। और ये किसानों के साथ में जो बड़ी दुखद स्थिति बनती थी कि वो मंडी में माल ले जाकर के बेचते थे और कम भाव के कारण वापस लाते थे, वापस भी कहाँ रखें, खराब हो जाती थी। तो अब कोल्ड स्टोरेज में रखने के कारण उसे 7-8 दिन तक उसे रख सकता है, अच्छा भाव मिल सकता है। तो ये जो सारे के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके पीछे जन संवर्धन है, और ये जन संवर्धन में है वनांचल सशक्तिकरण वर्ग। ये वनांचल सशक्तिकरण वर्ग 2004 से अनवरत चल रहा है। इस वनांचल सशक्तिकरण में 18 से 22 साल के बच्चे, बल्कि हम तो धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि झाबुआ में 14 साल की उम्र का बालक और नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल का बालक की जो IQ है, जो सामर्थ्य है, वो समान है। जो समझबूझ शहर में रहने वाले 18 साल, वही समझबूझ उससे भी अधिक सामर्थ्य 14 साल के बच्चे की होती है। तो 14 से लेकर 22 साल तक के युवकों का अनवरत सशक्तिकरण वर्ग धर्मपुरी में चलता रहता है। 12,000 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे युवा गांव-गांव में हो गए हैं। संयोग ये है कि अभी इस समय जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये 30 तारीख तक यानी कल तक यहाँ वनांचल सशक्तिकरण वर्ग आयोजित किया हुआ है, वो चल रहा है। उसकी थोड़ी सी मैं झांकी आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ युवा बैठे हुए हैं और वे लगातार प्रशिक्षण करते हैं, और उनको वो क्या प्रशिक्षण लेते हैं, उसमें भी उसी सशक्तिकरण वर्ग से सीखे हुए अर्जुन डामोर, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो उसके मुख्य शिक्षक भी हैं, वो आपको इस विषय में बताएंगे। धर्मपुरी में वनांचल सशक्तिकरण वर्ग लगाया जाता है। इस वर्ग में ये झाबुआ अलीराजपुर में 1320 गांव है टोटल। उसमें टोटल युवा जो भी 14 से 25 तक के वर्ग
आयु वर्ग के युवा है उनका वर्ग लगाया जाता है। इसमें जो अलीराजपुर और झावा है वो वनांचल क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम वनांचल सशक्तिकरण रखा गया है। जिसमें ये युवा जो भी प्रशिक्षण लेने आते हैं, ये युवा आके यहाँ सीखे और अपने गांव में कार्य करे, ये काम चलता है। इसके बाद जब युवा जो आते हैं, शाम को आते हैं, तो यहाँ भागीरथी कथा सुनाई जाती है, जिसमें गंगा माता जमीन पे धरती पर कैसा है ये बताते हैं। उसमें वो एक पुरुषार्थ की कहानी है, जिसमें पता चलता है कि भागीरथी कथा के माध्यम से कि झावा में भी ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो युवाओं को ध्यान में आते हैं, और वो भागीरथ की कहानी से प्रेरणा लेकर वैसा भागीरथ जैसा काम करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे यहाँ स्थानीय महापुरुषों की कथा सुनाई जाती है, जिसमें स्थानीय महापुरुष जहामा माता, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने जो बड़े बदलाव किए हैं वो होता है। इसमें कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं होने वाला है। इसमें हम आप जैसे लोगों ने ही ये बड़े बदलाव किए हैं, और हम आप जैसे लोगों को ही आगे और काम करना है। इसके बाद हमारे जो वर्ग में युवा आते हैं, उनमें गांव के दुखों पे चर्चा की जाती है। गांव के दुखों में चर्चा की जाती है। गांव के दुख के बारे में उनको पहले कभी ऐसे पूछा नहीं गया कि गांव के दुख क्या है। उनके दुख को पूछने के बाद ऐसा लगता है उनको चेहरे को देख के कि उनके मन में पीड़ा पैदा हो रही है, और संकल्प जग रहा है कि हमारे गांव में 20-25 प्रकार के जो दुख निकल के आते हैं उन पे काम करे, और उनको जो दुख है उनको सही करे। और जो दुख निकलते हैं उनका कारण तक भी जाते हैं, कारण को समझने की कोशिश करते हैं। दुख के कारण के बाद हमारे यहाँ एक नक्शा बनाने का भी लगता है, जिसमें गांव का नक्शा बनाते हैं, जिसमें युवा यहाँ रहकर अपने पूरे गांव का दर्शन करने का मौका मिलता है। जो वर्ग में युवा आए हैं उनका, और वो पूरे गांव का दर्शन करते हैं, जिसमें गांव के जमीन, गांव में जंगल, पशुओं के चरने के लिए चारागाह, या पुराने वृक्ष, या सड़कें कैसी है, या वातावरण कैसा है, फिर जमीन की स्थिति क्या है, ये सब यहाँ रहकर वो बनाते हैं। और उनको पता चलता है कि हमारे गांव में अभी तक और कितना काम बाकी है, इस काम बाकी है, और हमको कितना करना है। इसके बाद हमारे यहाँ जो नक्शा बनाते हैं उसमें नक्शे पे चर्चा की जाती है। उसमें कुछ युवा ऐसे होते हैं जो गांव के प्रति अलग ढंग से सोचते हैं कि, और अपने गांव का सपना लिखते हैं कि कोई अपना सपना लिखता है, मेरे गांव को मैं जलदार बनाना चाहता, या मेरे गांव में अधिक से अधिक वन हो, सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद हमारे जो वर्ग लगता है, इसमें युवा आते हैं, वो वर्ग में समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। समुद्र मंथन की कथा में ये पता चलता है कि जो कल्याण बड़ा काम करने के लिए जिस समुद्र मंथन किया जाता है, उसमें देव, दानव या राक्षस और प्रकृति का पूरा सबका सहयोग लेना पड़ता है। वैसे युवाओं को पता चलता है कि गांव में भील, भिलाला, पटलिया, अमीर, गरीब, इन सबका भी सहयोग होना जरूरी था कि गांव में विकास हो सके, काम हो सके। और इन सब का काम करने के लिए सबको टीम कैसे बना सके, टीम कैसे बने, इस कारण हम यहाँ एक लगान फिल्म दिखाते हैं। तो लगान फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि हमारे गांव का स्वाभिमान कैसा है। उसमें फिर जो भी टीम बने, उसमें पता चलता है कि टीम कैसे बनती है। उसमें टीम बनाने में कोई सहयोग करता है, कोई नहीं भी करता है, वो भी दिक्कत आती है। उसमें कठिनाइयां भी आती है, तो कठिनाई को झेलते हुए, उसको स्वीकार करते हुए आगे कैसे काम करे, और टीम बना के लोगों को गांव में कैसे कार्य करे, ये भी लगान फिल्म में बताया जाता है। इसके बाद हमारे जो वर्ग है उसमें धर्म जगाना, स्वाभिमान बचाना, पुण्य बढ़ाना और परमार्थ करना, ये चीजें ज्ञान वो बातें बताई जाती है, ताकि सबको उन प्रेरणा से जो भी बात मिले, उन अनुभव से आगे कार्य करें। इसके बाद हम लास्ट दिन बचता उसमें आनंद उत्सव करते हैं, जिसमें हमारे गांव के जो भी स्थानीय परंपराएं हैं उनके हिसाब से नाटक या कहानी के रूप से एक प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कुछ बाबा देव है ऐसे, या जामा माता, इनकी नाटक की जाती है, और नाटक के हिसाब से भी यहाँ कला करते। इसके बाद लास्ट में जाने के बाद हमारे जो युवा आते हैं उनको उनके दोस्तों की सूची बनाई जाती है कि अगले वो किन युवाओं को वर्ग में लेके आएंगे और उनसे मिलेंगे, और उनके
बात बताएं उनके परिवार वालों से मिलेगी ताकि वो आने के लिए यहाँ सहमति दे दे। इसके बाद लास्ट दिन जब जाते हैं तो ये युवाओं को पूरे जो 1320 गांव है सब जो भी युवा है उन तक बात पहुंच जाए, इसलिए सब युवा यहाँ से संकल्प करके जाते हैं कि हम हर गांव में, अपने गांव में और दूसरे पड़ोसी गांव में भी घूमेंगे और वनांचल सशक्तिकरण वर्ग में लाएंगे ताकि वो भी सीखे और आए और अपने गांव में एक अच्छी मजबूत टीम बना के जो भी परेशानी है उस पर कार्य करे। अभी आपने अर्जुन वनांचल सशक्तिकरण में सामाजिक भाव विकसित करने के लिए जो पाठ्यक्रम की छोटी छोटी बातें बताई, वे 4 दिन के एक अच्छे कार्यक्रम होते हैं जिसमें उन्होंने वो नए कार्यकर्ता के रूप में विकसित हो रहे हैं। पिछले 4-5 वर्गों में वो यहाँ प्रबंधन में आए, कार्यक्रमों में लिया, अभी इस समय उनके एक प्रशिक्षक के रूप में वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उन्होंने एक वर्णन आपके सबके सामने किया। मैं जन संवर्धन का जो कार्य है शिवगंगा के 6 आयामों में, जल, जंगल, जमीन, जानवर और नव विज्ञान और साथ में जन, तो जन संवर्धन के कार्य में आप देखिए अलीराजपुर झाबुआ में जो जनजाति समाज रहता है, भील भिलाला पटेलिया, इसके प्रति इमेज बहुत खराब थी। साधारणतः ये लूट के खाने वाले आलसी लोग, प्रमादी लोग, कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, इस तरह की मानसिकता का ये समाज है। तो सरकार के अधिकारी भी इनके प्रति हे भावना से देखते हैं। कोई भी सरकारी सहायता आई तो ऐसा समझते हैं जैसे ये लूट रहे हो, खराब लोगों के ऊपर धन जा रहा हो। तो सरकार के पिछले 70 सालों के प्रयास भी एक प्रकार की ऊपर धन खर्च किया जाता है, जबकि सही है नहीं। सही बात यह है कि छोटे बच्चे की कितनी अबोध अवस्था रहती है, माँ उसे उठाती है, उसी के ऊपर पेशाब कर देते हैं, पिताजी के ऊपर कर देते हैं, तो क्या उसके प्रति घृणा की जाती है? क्या नहीं, बड़ा प्रेम प्रकट किया जाता है, क्योंकि उसमें संभावनाएं छिपी रहती है छोटे बच्चे के प्रति। तो माता पिता की तरह जिस समाज का विकास करना चाहिए उसको घृणा और नफरत के आधार पर विकसित करने की सोचते हैं और कहते हैं ये लोग दारू पीते हैं, ऐसा करते हैं, जबकि इतना श्रेष्ठ समाज, इतना सद्गुण संपन्न समाज है। तो ये बात शिवगंगा के कार्यक्रम में ये, जिसको हमने नाम दिया इमेज एंड रियलिटी का कार्यक्रम, अर्थात झाबुआ की जो इमेज है और जो वास्तविकता है, इसको पहले पहचाना जाए, इसको काम किया जाए। इसके आधार पर हमने चिन्मय जी जैन से कल सुना, आज भी प्रारंभ में सुना। ये जब IIT में पढ़ रहे थे, जब यहाँ पर आए और इन्होंने भी अपने उसमें उल्लेख किया कि मैंने तो सुना कुछ और था और था कुछ और। तो इस प्रकार जब चिन्मय जी जब यहाँ आए तो उनके प्रयास इस ढंग के हुए कि वास्तव में झाबुआ के लिए किस तरह की मदद की जरूरत, उसको ठीक ढंग से समझा और उन्होंने अपने जूनियर के रूप में, ये बात सही है, हर एक व्यक्ति की अपनी प्रेरणा होती है, तो चिन्मय जी के जूनियर नितिन धाकड़ 3 साल से यहाँ पर है, फिर उन्हीं से जूनियर सत्यजीत पटेल है, वो भी IIT रुड़की के हैं, वो भी यहाँ पर पिछले 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। फिर उनके भी जूनियर कुमार हर्ष हैं, वो भी यहाँ पर 6 महीने तक उन्होंने इंटर्नशिप किया, फिर यहाँ पर रहे। टाटा इंस्टीट्यूट के भी अनेक विद्यार्थी यहाँ पर रह करके गए और उन्होंने इस समाज की जो वास्तविकता थी उसे समझा और समझने के बाद सबका एक मत था कि यहाँ की सामाजिक ताकत बहुत अधिक है और यह समाज एक प्रकार से उपेक्षा का शिकार है और घृणा का भी शिकार है। और इसके कारण इन बच्चों के अंदर एक हीन भावना आ गई है। जिस समाज के अंदर हीन भावना आ जाती है वो खुद भी अपना विकास करने से पीछे हटता है, डरता है, भागता है। तो ये जन संवर्धन के अंदर इमेज एंड रियलिटी का जो कार्यक्रम है, इसके आधार पर शिवगंगा ने जो कार्यक्रम शुरू किया। अब इससे जुड़ी हुई बात जो दूसरी है, ऐसे अनेक कार्यकर्ता इमेज और रियलिटी के माध्यम से झाबुआ में आए, यहाँ रह करके गए, तो न केवल विद्यार्थियों के मन में झाबुआ के प्रति प्रेम हुआ,
बल्कि झाबुआ के निवासियों के अंदर भी देश के प्रति भक्ति पैदा हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि सभी लोग हमें गाली ही गाली देते रहते हैं, कोई हमसे प्रेम से बात भी नहीं करता, घर में भी नहीं बैठता, हमारा पानी भी नहीं पीता। तो इस तरह से IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मुंबई, IIM इंदौर, ये गांधीनगर का जो कला का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ के छात्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र जब यहाँ पर आए, और ये कमोबेश पूरे देश भर के हर प्रदेश हर जिले के थे, तो यहाँ के निवासियों को भी लगा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा समूह है जो हमें ठीक से समझना चाहता है। तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ और मिलजुल करके काम करने की भावना पैदा हुई। अब यहाँ पर कुछ बात हम और आप मिलकर के एक ये इस प्रकार की बात सोचना चाहते हैं कि सामान्यतः समाज के अंदर जब तालाब बनता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तालाब बनाने के लिए कितना धन लगता है ये हमसे पूछ लेते हैं कि एक तालाब बनेगा तो हमारी तरफ से एक तालाब बना दो। कोई कहता है जंगल लगाने के लिए फेंसिंग करना है, 2-4 लाख रुपए लगते हो तो हम भी उसमें दे देंगे। इस तरह की भावना वाले हमारे समाज में दानी प्रवृत्ति के लोग बहुत अधिक हैं, और उनके भी सहयोग से ऐसा नहीं है कि केवल विचारों से या एक व्यक्ति के कारण से ये समाज चल रहा हो, परंतु फिर भी मैं बार बार ये अनुभव करता हूँ कि जन संवर्धन का कार्य ये सभी समस्याओं का हल है, पर जन संवर्धन के लिए सहयोग करना, विशेष करके आर्थिक सहयोग करना, इसके प्रति हमारे देश में भावना कम हो चुकी है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। वो इसलिए देना चाहता हूँ कि सब लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे लिए सहयोग बताओ, हम क्या कर सकते हैं शिव गंगा के लिए, हम क्या कर सकते हैं झाबुआ के लिए। तो मैं बताता हूँ कि सुधा मूर्ति जी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने हमें एक बार एक कार्यक्रम में कुछ सहयोग की बात करी थी। वो सहयोग हमने उनसे किसी कारण से ये कहा कि शिव गंगा का उद्देश्य है कि स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन हो। तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया, मैं और हरजी उनके पास गए और उन्होंने जन संवर्धन के कार्य को समझने के लिए 1 घंटे का समय दिया, और बाद में उन्होंने कहा कि अरे ये तो जन संवर्धन ही सभी समस्याओं का हल है, और इसलिए उन्होंने वनांचल सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सहयोग देने की पेशकश की। लेकिन बहुतायत समाज के लोग हैं वो को नहीं समझ पाते हैं, और भौतिक जो परिवर्तन दिखाई देता है उसके लिए सहयोग करते हैं। उसका भी धन लगता है, उसमें भी सहयोग लगता है। 2 साल पहले हम मुंबई में गए थे और वनांचल सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सहयोग के लिए गए। उन्होंने हमको माने काफी बड़ी राशि प्रदान की। एक JCB और 3 ट्रैक्टर उन्होंने दिए, करीब करीब ये 58 लाख रुपए के हुए, पर उन्होंने जन संवर्धन के लिए पैसा देना स्वीकार नहीं किया। यद्यपि हमको तो JCB की जरूरत है, उसके साथ डंपर की भी जरूरत है, जंगल लगाने के लिए फेंसिंग के लिए लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों की संख्या में रुपए लगते हैं, तो ये सबकी जरूरत है। लेकिन ये सभी कार्य ठीक ढंग से चलते रहे, इसके लिए जन संवर्धन में लगने वाला धन है, इसकी भी बहुत जरूरत रहती है। प्रशिक्षण केंद्र बन गया, प्रशिक्षण केंद्र में नियमित गतिविधियां चलती हैं, तो इस तरह का यदि कार्य चलता रहता है, ये नहीं रुकता है, तो विविध डायमेंशन पर हम काम अनवरत कर सकते हैं, और वही देश और समाज की समस्याओं का हल है। तो अनेक बार ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि शिव गंगा वो कितने आयामों पर एक संस्था इतनी जल्दी कैसे कर पा रही है। तो हम भी सर्वोच्च प्राथमिकता जन संवर्धन पर देते हैं, और ये जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो वनांचल सशक्तिकरण में युवाओं के प्रशिक्षण से, महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वच्छ गांव और स्वस्थ परिवार के माध्यम से, नए युवा लड़के शक्तिशाली होते हैं। हिंदू समाज में अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी परंपराएं, कावड़ यात्रा है, तो कावड़ यात्रा में युवाओं में एक जबरदस्त जोश रहता है। उस जोश को सामाजिक चेतना में बदलने के लिए कावड़ यात्रा का आयोजन, समाज में नेतृत्व विकसित हो और समाज में सामाजिक नेतृत्व के प्रति विकास हो, इसलिए 10 दिन का गणेशोत्सव,
इस तरह के अनेकानेक कार्यक्रम शिव गंगा द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये सारे कार्यक्रम जन संवर्धन के यदि चलते रहे और इसमें किसी भी प्रकार की यहाँ के कार्यकर्ताओं को चिंता ना करना पड़े, इस तरह का यदि सब लोगों का मन बनता है तो हम पूरे देश में एक इस तरह की स्थिति निर्मित कर सकते हैं कि गांव के विकास से भारत का विकास, गांव की समृद्धि से भारत कैसे समृद्ध होगा, ये हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। अन्यथा धीरे धीरे करने से समय बहुत लगता है। कि शिव गंगा के कार्यक्रमों का सबसे आधारभूत कार्यक्रम है वनांचल सशक्तिकरण अर्थात जन संवर्धन। जन में छोटे बच्चे से लेके हर आयु वर्ग की पुरुष महिला स्त्री इनको ज्ञानात्मक विकास हो, इनका कौशलात्मक विकास हो, इनका प्रेरणात्मक विकास हो। और इस तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए कभी 4 दिन के बाद, कभी 7 दिन के बाद, कभी 1 महीने के बाद, कभी इनको लेकर के दूसरे शहरों में जाते हैं बड़ी बड़ी संख्या के अंदर। हम 300-400 लोग हिवरे बाजार गए, कोल्हापुर में काट सिद्धेश्वर स्वामी जी हैं, वो भी बहुत अच्छा सामाजिक, उनके यहाँ गए, विजयपुर में गए। ऐसे अनेकानेक स्थानों पर इनका एक्सपोजर कराना, वहाँ समाज को देखना, उनमें आत्मविश्वास आना।